ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। गाथा नंबर 693। अब यहां पर वेद बतलाते हैं कि किसका कौन सा वेद होता है, किन किन की कौन सा लिंग है उसको बतलाते। णीरय्या खलु सण्ण, संड, ढक्कन का है संढ। नरतिरिये तिन्नी होंति समुच्छा, संढ शुर भोग भूमा पुरसिच्छी वेदगा चेव। णीरय्या खलु संढ नरतिरिये तिन्नी होंति समुच्छा, संडासुर भोग भूमा पुरसिच्छी वेदगा चेव। एक एक शब्द देखना। णीरय्या, णीरय्या अर्थात नारकी। खलु संडा, नियम से, संडा मतलब नपुंसक। तो नारकियों का द्रव्य वेद और भाव वेद अर्थात वे नियम से नपुंसक ही होते हैं। नर अर्थात मनुष्य, त्रि अर्थात त्रियंशों के। क्या होता है? तिन्नी होंती, तीनों ही वेद होते हैं। शेषा त्रिवेदा, तो उनके तीनों वेद कह दिए। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। समुच्छा संढ, सम्मोचन नियम से नपुंसक ही होते हैं। तो सम्मोचन जो मनुष्य हो या त्रियंश हो, दोनों ही नियम से नपुंसक होते हैं। सुर अर्थात देव, भोग भूमा अर्थात भोग भूमिया जीव। तो देव और भोग भूमियों के। पुरुष इच्छी, अलग अलग शब्द करेंगे। पुरुष इच्छी, तो पुरुष और स्त्री वेदगा चेव, पुरुष और स्त्री वेद ही होता है। हाँ, ध्यान से। ये आपको तत्वार्थ सूत्रकार ने अच्छी तरह याद करा दिए थे, तो कुछ भी उसमें नया नहीं है। पूर्व में जो आपने पढ़ा है वही विषय यहाँ पर उपलब्ध है। नारक सम्मोचनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदः। इस प्रकार इस सूत्रों के आधार से जो विषय वहां दिया था उसे ही पूज्यवर ने यहाँ विशेष रूप में रखा है। कुछ वेद के विषय में सिद्धांत में और भी चर्चाएं आई हैं, उन्हें यहाँ पे सामान्य से देखते। नारकी नियम से, द्रव्य और भाव से नपुंसक वेद वाले होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। बाहर में जो चिन्ह है जिससे उसकी पहचान होती है वो द्रव्य वेद है, और अंतरंग में जो उसका परिणाम है, उस रूप प्रवृत्ति है, उसका नाम द्रव्यभाव वेद है। द्रव्य वेद बाहर का चिन्ह, जैसे कोई पुरुष है तो उसमें पुरुष के उपयोग रूप जो लिंग है, जो चिन्ह है, वो उसका द्रव्य वेद है। और जो उसके अंतरंग में स्त्री से रमण रूप जो परिणति है, उसका नाम उसका पुरुष वेद है। ऐसे स्त्री में स्त्री के ऊपर युक्त योनि स्तनादिक रूप जो रचना है वो उसका द्रव्य वेद है।
और उसके अंदर पुरुष में रमण की जो भावना है वो उसका स्त्री वेद है, भाव वेद है। इसी तरह स्त्री और पुरुष दोनों के उपयोग रूप जो अंगों की संरचना है वो उसका द्रव्य नपुंसक वेद है, और उसके अंतरंग में स्त्री और पुरुष दोनों से रमण रूप जो भावना है उसका नाम उसका भाव नपुंसक वेद है। तो पहला नियम क्या है? नेरैया खलु संडा, अर्थात नियम से नारकी जीव नपुंसक होते हैं। मतलब नारकी जीवों के नियम से द्रव्य और भाव से नपुंसक वेद होता है। नरत्रिये तिन्नी होती, और मनुष्यों त्रिंचों में द्रव्य से और भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक ये तीनों भेद पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इनमें वेद वैषम्य भी पाया जाता है। ये मुख्य बात याद रखने योग्य है। बाहर से पुरुष रूप चिन्ह अधिक होकर भी अंतरंग में स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों में से कोई भी परिणति हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिर कहते हैं समुच्चा संज्ञा। समुच्चा तो सम्मुचन त्रियंच व सम्मुचन मनुष्य द्रव्य से और भाव से नियम से पुरुष वेदी ही होते हैं। फिर कहते हैं सुरभोग भूमा पुरुष इत्थि। कहीं इत्थि लिखा है कहीं इच्छी लिखा है, दोनों शब्द बन जाते हैं ना, ये प्राकृत है बहुलम शब्द से बन जाते। वेद का चेव, तो किन किन के? तो अच्छी तरह का कि भोग भूमिया जीव और देव, इनके नियम से पुरुष और स्त्री दोनों वेद पाए जाते हैं। लेकिन इनमें वेद वैषम्य नहीं पाया जाता। मतलब देवों में जो उनका बाहर से वेद होगा वही अंतरंग में वेद होता। सम्मुचन मनुष्य स्त्री की योनि कांक स्तन के मूल भाग में तथा पटरानी चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के मलमूत्र असुचि स्थान में उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि में चक्रवर्ती बलभद्र वगैरह बड़े राजाओं के सैन्यों में मलमूत्रों का जहां क्षेपण करते हैं ऐसे स्थानों पर वीर्य, नाक का मल, कफ, कान और दांतों का मल और अत्यंत अपवित्र प्रदेशों इनमें तो तत्काल उत्पन्न होते हैं। जिनका शरीर कैसा होता है? उनका मनुष्य, ये सम्मुचन मनुष्य, जिनका शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। अंगुल मतलब ये, इसके भी असंख्यातवें भाग प्रमाण अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होता है, और जो जन्म लेने के बाद शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक श्वास में 8-10 बार, उस स्थिति वाले होते हैं। और जो लब्धे अपर्याप्त तक होते हैं उनको सम्मुचन मनुष्य कहते हैं। देव तथा भोग भूमिया द्रव्य से भाव से स्त्री वेदी व पुरुष वेदी ही होते हैं। इस संबंध में तत्वार्थ सूत्र के निम्नलिखित सूत्र द्रष्टव्य हैं। नारक सम्मुचनो नपुंसकानि, नारकी और सम्मुचनों के नपुंसक वेद होता है। न देवः, देवों में नपुंसक वेद नहीं होता, अर्थात वे स्त्री और पुरुष वेद वाले होते हैं। शेषा स्त्री वेदा, शेष के तीनों वेद होते हैं। नौ कषाय चारित्र मोहिनी कर्म के भेद नपुंसक वेद उदय से भाव नपुंसक वेद होता है, और अशुभ नाम कर्म के उदय से द्रव्य नपुंसक वेद होता है। जो हमने आपको पहले बतला दिया, इस शरीर की रचना तद्रूप है, वो द्रव्य रूप है, और जैसा उनका परिणमन है, अंतरंग की परिणति है, वह उस रूप में है। नारकी व सम्मुचन इन जीवों के नपुंसक वेद चारित्र मोहिनी कर्म का भी उदय होता है, और अशुभ नाम कर्म का भी उदय होता है। अतः नारकी व सम्मुचन जीव भाव से व द्रव्य से नपुंसक वेदी ही होते हैं, स्त्री वेद या पुरुष वेद नहीं होते। देव और भोग भूमिया शुभ गति वाले जीव हैं, वे स्त्री पुरुष संबंधी सातिशय सुख का अनुभव करते हैं, अतः उनमें नपुंसक वेद नहीं होता।
वेद का अर्थ लिंग भी होता है। द्रव्यलिंग और भावलिंग के भेद से वह दो प्रकार का है। नाम कर्मोदय से होने वाले योनि, मेहन आदि को द्रव्यलिंग कहते हैं, जो बाहरी चिन्ह है। चारित्र मोहिनी कर्म रूप वेद उदय से भावलिंग होता है। और अन्य ग्रंथों में भी बहुत अच्छी तरह एक एक के विषय में विस्तार से बतलाया। तो मूलाचार्य में जो लिंगों का वर्णन है उसको एक बार अच्छी तरह से देखते। एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतिकाय। विकल इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नारक अर्थात सातों पृथ्वियों के नारकी। सर्व सम्मोचन, सम्मोचन संगी व सम्मोचन असंगी पंचेंद्रिय के नियम से नपुंसक वेद ही होता है। अर्थात सर्व एक इंद्रिय, सर्व विकल इंद्रिय, सर्व नारकी और सर्व सम्मोचन संगी संगी पंचेंद्रियों के वेद की अपेक्षा से नियम से नपुंसक ही वेद होता है। देव, भवनवासी, बाण, व्यंतर, जोशीय, कल्पवासी, भोग भूमिज, मनुष्य और त्रियंच, असंख्यात वर्ष की आयुष्क वाले, भरत, ऐरावत क्षेत्र संबंधी, सुषमादि तीन भोग भूमियों कालों में उत्पन्न होने वाले, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे काल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और त्रियंच तथा सर्व मलेच्छ खंडों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और त्रियंच स्त्री व पुरुष, इन दो वेद वाले ही होते हैं। अर्थात तृतीय वेद अर्थात नपुंसक वेद नहीं होता। देखो नए नए विषय मिलते। मलेच्छ खंड में भी नपुंसक वेद नहीं होता और पहले, दूसरे, तीसरे काल में भी नपुंसक वेद नहीं होता। हम लोग भोग भूमिया का अर्थ क्या लगा रहे थे? केवल भोग भूमिया जीव नहीं, जब कर्म भूमि में भी भोग भूमि समान काल होता है तब वहां भी नपुंसक वेदी नहीं होते। ये ध्यान में रखना। शेष पंच इंद्रियों में अर्थात देव, नारकी तथा भोग भूमि अल्प असंख्यात वर्ष आयुष अर्थात भोग भूमि के प्रतिभाग में उत्पन्न होने वाले और मलेच्छ खंडों में उत्पन्न होने वाले जीवों के सिवा शेष बचे हुए पंचेंद्रिय संगी व संगी जीवों में, मनुष्य त्रियंशों में, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये तीनों ही द्रव्य वेद एवं भाव वेद पाए जाते हैं। मतलब दोनों प्रकार के वेद देखने में आते हैं। इस प्रकार वेद संबंधी संपूर्ण विषय आपके सामने रखा गया। हम सब भावना यही रखें कि वह दिन शीघ्र आए जब हम सब अवेद को प्राप्त करें, वेदों से अवेद की ओर चले जाएं। भगवान पूज्यपाद देव ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा कि मैं जब नरक में गया तो नारकी के अंग शरीर को धारण करके स्वयं को नारकी मानता रहा। स्वर्गों में गया तो स्वयं को देव मानता रहा। त्रियंचों में गया तो स्वयं को त्रियंच माना। मनुष्यों में आया तो उनके अंग उपांग को देखकर स्वयं को मनुष्य, स्त्री में स्त्री, पुरुषों में पुरुष और नपुंसकों में नपुंसक मानता रहा। लेकिन वास्तविकता तो यह है ये सब मेरे नहीं, ये तो पुद्गल की परिणतियां हैं। मैं तो आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ विश्वास में जागृत कर आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सकूं। ओम अरहम णमो जिनाणम।